नमस्कार। आज हम एक ऐसी कहानी पर बात करने वाले हैं जो बाहर से जितनी शांत दिखती है, अंदर से उतनी ही दहला देने वाली है। जी बिल्कुल, ये कहानी है कर्नाटक के बेल्वी गांव की। एक आम सा गांव जहां लोग एक दूसरे को जानते हैं। हाँ, और वहीं रहती थी लक्ष्मी देवी। करीब 40-45 साल की होंगी। गांव में सब उन्हें जानते थे, मतलब काफी मददगार स्वभाव की थी, धार्मिक भी। और अपने परिवार के काफी करीब। पति बसवराज, बेटी तेजस्वी, सब ठीक चल रहा था अगस्त की शुरुआत तक। हाँ, अगस्त की शुरुआत में ही वो अचानक गायब हो गई और बस गांव में एक अजीब सी खामोशी, एक डर सा फैल गया। लोग फुसफुसाने लगे कि आखिर हुआ क्या, कहाँ गई लक्ष्मी देवी। तो इसकी शुरुआत होती है 3 अगस्त की सुबह से, है ना, जब लक्ष्मी देवी ने अपने पति से बात की। जी, उन्होंने बसवराज को बताया कि वो शहर जा रही हैं अपनी बेटी तेजस्वी और दामाद डॉक्टर रामचंद्रैया उनके घर थोड़ी मदद के लिए। और पति बसवराज, उन्हें थोड़ी चिंता हुई थी। हाँ, थोड़ी हिचकिचाहट थी उनमें, शायद बस एक अंदर से आवाज आ रही हो, पता नहीं। लेकिन लक्ष्मी देवी ने कहा, अरे चिंता मत करो, मैं जल्दी आ जाऊंगी। और उन्हें क्या पता था कि ये उनकी आखिरी बातचीत साबित होगी। कितना मतलब अजीब है ये सोचना। बिल्कुल, क्योंकि एक तरफ लक्ष्मी देवी मदद करने जा रही थी और दूसरी तरफ शहर में उनका दामाद डॉक्टर रामचंद्रैया। हाँ, डॉक्टर रामचंद्रैया। उसके दिमाग में तो कुछ और ही बहुत ही भयानक प्लान चल रहा था। अकेले नहीं, उसके साथ उसके दोस्त भी थे। जी, 2 साथी थे उसके, सतीश और किरण। और ये तीनों मिलकर प्लान बना रहे थे अपनी ही सास लक्ष्मी देवी को रास्ते से हटाने का। रास्ते से हटाने का मतलब क्यों, क्या वजह थी? रामचंद्रैया का कहना था कि सास उसकी जिंदगी में बहुत दखल देती हैं। मतलब उसे लगता था कि वो उसकी जिंदगी को उसके शब्दों में नर्क बना रही हैं। अरे, दखलंदाजी की वजह से हत्या का प्लान, ये तो। और इससे भी ज्यादा जो हैरान करने वाली बात है वो ये कि उसे अपने डॉक्टर होने पर एक अजीब सा मतलब भरोसा था। भरोसा किस बात का? उसे लगता था कि वो एक डॉक्टर है तो वो सफाई से हत्या कर सकता है और सारे सबूत भी मिटा सकता है, कोई पकड़ नहीं पाएगा। क्या कह रही हैं आप? मतलब अपने प्रोफेशन का ऐसा इस्तेमाल? हाँ, और जब उसके साथी सतीश और किरण थोड़े घबराए इस प्लान से तो उसने उन्हें शांत कराया। कहा, अरे डरो मत, चाकू और खून मेरे लिए कोई नई बात नहीं है। ये तो बहुत ही ज्यादा ठंडा दिमाग लगता है, एक डॉक्टर का ऐसा सोचना। बिल्कुल, तो प्लान बन चुका था। और उसी शाम जब लक्ष्मी देवी अपनी बेटी के घर पहुंची, हाँ, तब क्या वो माहौल कैसा था? शुरुआत में तो सब सामान्य था। आई, बैठी, हालचाल पूछा गया, बेटी से मिली, शायद दामाद से भी बात हुई हो। लेकिन ये शांति ज्यादा देर नहीं रही होगी। नहीं, बिल्कुल नहीं। कुछ देर बाद ही शायद रामचंद्रैया के इशारे पर अचानक सब बदल गया। उसने, सतीश और किरण ने मिलकर लक्ष्मी देवी पर हमला कर दिया। ओह, बेचारी अकेली औरत। उन्होंने बहुत कोशिश की होगी बचने की, चिल्लाई भी होंगी, लेकिन 3 लोगों के सामने उनकी आवाज दबा दी गई। और फिर किसने? रिपोर्ट्स के मुताबिक आखिर में रामचंद्रैया ने खुद आगे बढ़कर उनका गला दबा दिया अपने हाथों से? हाँ, और कहते हैं कि गला दबाते वक्त वो चिल्ला रहा था, तुमने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। ये तो बहुत ही पर्सनल लगता है। मतलब सिर्फ रास्ते से हटाना नहीं, इसमें गुस्सा, नफरत सब शामिल था। जी बिल्कुल। और कुछ ही पलों में लक्ष्मी देवी की सांसें रुक गई, वहीं अपनी बेटी के घर में। ये सुनना भी मुश्किल हो रहा है। हत्या के बाद क्या हुआ? क्या वो लोग घबरा गए? सतीश और किरण? सतीश और किरण तो शायद डर गए थे बहुत ज्यादा, लेकिन रामचंद्रैया, उसका रवैया एकदम अलग बताया गया। अलग मतलब? एकदम शांत, ठंडा, जैसे कोई डॉक्टर ऑपरेशन कर रहा हो। कोई घबराहट नहीं, कोई पछतावा नहीं, बहुत ही प्रोफेशनल तरीके से उसने आगे का काम किया। आगे का काम? अब क्या कहना चाह रही हैं? हत्या के बाद उसने लक्ष्मी देवी के शव के टुकड़े किए। क्या टुकड़े? कितने? तेज धार वाले औजारों से 19 टुकड़े। 19? हे भगवान, ये कैसे कोई कर सकता है? उसके साथी तो दहशत में थे, वो कांप रहे थे, लेकिन रामचंद्रैया जैसे कोई मशीन हो, बिना किसी भावना के ये काम करता रहा। ये तो वहशीपन है। फिर उन टुकड़ों का क्या किया उन्होंने? उन सभी टुकड़ों को काले रंग के पॉली बैग्स में भरा गया। और फिर छुपाना था उन्हें। हाँ, रात का इंतजार किया। फिर रामचंद्रैया की जो ब्रेजा गाड़ी थी उसी में वो सारे बैग्स रखे और तीनों निकल पड़े शहर में। कहाँ फेंका उन्होंने? शहर के अलग अलग सुनसान कोनों में, कहीं सड़क के किनारे फेंक दिए, कहीं झाड़ियों में डाल दिए, कुछ बैग्स नालों में बहा दिए। उन्हें लगा होगा कि रात के अंधेरे में कोई नहीं देखेगा।
सब खत्म। हाँ, उन्हें यही लगा कि वो बच निकलेंगे, लेकिन वो एक चीज भूल गए। क्या? सीसीटीवी कैमरे आजकल हर जगह होते हैं। उन्हें अंदाजा नहीं था कि उनकी गाड़ी की मूवमेंट्स, वो कहाँ-कहाँ जा रहे हैं, ये सब कुछ कई कैमरों में रिकॉर्ड हो रहा था। अच्छा, तो ये उनके खिलाफ बड़ा सबूत बन गया होगा बाद में। बिल्कुल। उधर अगले दिन जब लक्ष्मी देवी घर नहीं लौटी, तो पति बसवराज परेशान हो गए। उन्होंने पुलिस में गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखवाई। और फिर पुलिस को वो बैग मिले होंगे। हाँ, ज्यादा वक्त नहीं लगा। चिंपूगनहल्ली इलाके के पास फेंके गए कुछ बैग मिले और उनमें जो था वो देखकर पुलिस भी चौंक गई। मानव अंग। तो शक गहरा गया होगा कि ये लक्ष्मी देवी ही हो सकती हैं। जी, तुरंत फॉरेंसिक जांच करवाई गई और जांच में पुष्टि हो गई कि ये शव लक्ष्मी देवी का ही है। मामला अब गुमशुदगी का नहीं, हत्या का बन चुका था, और वो भी इतनी बर्बर हत्या का। पुलिस ने कैसे आगे बढ़ाया केस? ये तो काफी उलझावा लग रहा होगा शुरू में। हाँ, मामला गंभीर था। पुलिस अधीक्षक अशोक केवी, उन्होंने खुद इस जांच की कमान संभाली। एक स्पेशल टीम बनाई गई। उन्होंने इसे हल्के में नहीं लिया। और फिर सीसीटीवी फुटेज का रोल आया होगा। बिल्कुल। टीम ने आसपास के सारे सीसीटीवी फुटेज खंगालने शुरू किए और वहीं उन्हें वो ब्रेजा गाड़ी दिखी जो उन बैग्स को फेंकते हुए रिकॉर्ड हुई थी। अच्छा, तो गाड़ी के नंबर से मालिक तक पहुंचे होंगे। हाँ, गाड़ी का रजिस्ट्रेशन नंबर ट्रेस किया गया और वो गाड़ी निकली सतीश के नाम पर, रामचंद्रया का साथी। तो पहली गिरफ्तारी सतीश की हुई। जी, पुलिस सतीश तक पहुंची, उसे गिरफ्तार किया गया। उसने क्या कहा? मान गया फौरन? नहीं, शुरू में तो उसने सब नकार दिया। बोला मुझे कुछ नहीं पता, मेरा कोई लेना देना नहीं है। लेकिन पुलिस के पास सबूत थे। हाँ, जब पुलिस ने उसके सामने सीसीटीवी फुटेज रखा और शायद कुछ और सबूत भी पेश किए, तो वो ज्यादा देर टिक नहीं पाया। वो टूट गया और उसने सब उगल दिया। हाँ, रोते हुए उसने पूरी कहानी बता दी। कैसे प्लान बना, कैसे हत्या हुई, कैसे शव के टुकड़े किए गए और कैसे फेंका गया। और उसने साफ साफ कहा कि मुख्य साजिशकर्ता, मास्टरमाइंड डॉक्टर रामचंद्रया ही था। तो इसके बाद रामचंद्रया की गिरफ्तारी हुई होगी। जी, सतीश के कबूलनामे के आधार पर पुलिस ने डॉक्टर रामचंद्रया को भी गिरफ्तार कर लिया। और उसका क्या रिएक्शन था? क्या वो भी टूट गया? या यही तो इस केस की सबसे ज्यादा परेशान करने वाली बात है। रामचंद्रया बिल्कुल शांत था। शांत मतलब कोई डर नहीं, कोई घबराहट नहीं? कुछ नहीं। उसके चेहरे पर पछतावे का एक शिकन तक नहीं थी, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। पुलिस पूछताछ में भी वो बहुत शांत रहा। और उसने हत्या की बात मानी? हाँ, मानी, लेकिन बिना किसी अफसोस के। उसने बस वही बात दोहराई जो उसने शायद हत्या करते वक्त कही थी। क्या? उसने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी थी। वो अपने किए को जैसे सही ठहरा रहा था कि लक्ष्मी देवी इसी लायक थी। ये तो बहुत ही ज्यादा विचलित करने वाला है। कोई इंसान ऐसा कैसे सोच सकता है? यही सवाल सबके मन में था। इस सब का परिवार पर क्या असर पड़ा होगा? पति बसवराज और बेटी तेजस्वी, उसके लिए तो ये असर तो भयानक था। पति बसवराज तो पूरी तरह टूट गए थे। उनकी पत्नी इतनी बेरहमी से मार दी गई, लेकिन बेटी तेजस्वी, उसकी हालत तो कल्पना से भी परे है। हाँ, एक तरफ माँ की ऐसी भयानक मौत और दूसरी तरफ हत्यारा कौन? उसका अपना पति। जिस इंसान के साथ उसने अपनी जिंदगी बिताने का फैसला किया, उसी ने उसकी माँ को मार डाला। वो किस हाल में होगी, सोचकर ही डर लगता है। बिल्कुल, वो गहरे सदमे में थी। कहते हैं बस अकेले में रोती रहती थी। उसके लिए तो जैसे दुनिया ही खत्म हो गई थी। एक तरफ माँ का दुख, दूसरी तरफ पति का धोखा और वहशीपन। और वो गांव बेलवी, जहाँ सब लक्ष्मी देवी को जानते थे, सम्मान करते थे, वहाँ क्या माहौल था? पूरा गांव सदमे में था, स्तब्ध था। किसी को यकीन नहीं हो रहा था कि उनके बीच का एक पढ़ा लिखा सम्मानित दामाद, एक डॉक्टर, ऐसा घिनौना काम कर सकता है। गुस्सा भी होगा लोगों में। बहुत गुस्सा था, शोक था। लोग बस यही बातें कर रहे थे, भगवान पर भरोसा जता रहे थे कि इन्हें सख्त से सख्त सजा मिले, इंसाफ हो। ये पूरी कहानी है। ये वाकई हमें सोचने पे मजबूर करती है बिल्कुल कि कैसे गुस्सा, नफरत या रिश्तों में जो अनकही बातें होती हैं, संवाद की कमी, हाँ, वो इंसान को किस हद तक गिरा सकती है। कैसे एक इंसान, एक पढ़ा लिखा इंसान भी हैवान बन सकता है। रिश्तों की जटिलताएं। कई बार हम ऊपर से देखते हैं, सब ठीक लगता है। बिल्कुल, लेकिन अंदर क्या चल रहा है, कौन सा अंधेरा पनप रहा है, ये जानना कितना मुश्किल है। ये कहानी एक सबक भी है शायद, कि रिश्तों में बात करना, अपनी परेशानियों को वक्त रहते समझना और सुलझाना कितना जरूरी है। सही कहा, वरना अंजाम इतना भयानक हो सकता है। और ये एक सवाल भी छोड़ जाती है कि क्या हम अपने आसपास के रिश्तों में
वो जो छोटी छोटी चेतावनियां होती हैं उन्हें देख पाते हैं? या हम उन्हें अनदेखा कर देते हैं जब तक कि बहुत देर ना हो जाए? हाँ, ये एक ऐसा सवाल है जिस पर शायद हम सबको सोचने की जरूरत है, अपने रिश्तों को फिर से देखने की जरूरत है। बिल्कुल। चलिए, आज की ये कहानी यहीं रोकते हैं, लेकिन ये सवाल हमारे साथ रहेगा। अगली बार फिर मिलेंगे एक और गहरी पड़ताल के साथ। धन्यवाद। धन्यवाद।